स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलिनोमियल के ही नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना। आज कैसे उस चीज को वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को समझेंगे हम लोग। तो देखिए, योर क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial. Px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Means your cubic polynomial Px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. This is your cubic polynomial, and 3 -1 -1/3, there are three numbers and we have to show that they are zeros of this polynomial. तो जीरोज क्या होता है हमने आपको बताया था। जीरोज का मतलब कैसा कांस्टेंट जिसको कि वेरिएबल की जगह पे रख दें, वैल्यू को जीरो कर दे, उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हम पहले बार 3 रखेंगे, अगर जीरो आया तो 3 इसका जीरो हुआ। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लास्ट में जीरो आया तो -1 इसका जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। सिमिलरली वी विल पुट -1/3 फॉर ऑल द प्लेसेस ऑफ x, एंड इफ वी गेट जीरो आफ्टर सॉल्विंग इट, then we can well say that -1/3 is zero of this given polynomial. तो पहले हम 3 रख के देखते हैं। P3 जहां x है वहां 3 रखेंगे। 3 into 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 स्क्वायर माइनस 11 into 3 minus 3। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27 and 27 3 जा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 and -3। अब यहाँ पे -45 -33 -3, अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या होगा आप बताइए? 33 और 3 36, 36 में 45 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 36 में 5 को ऐड किए, 36 में 5 को ऐड किए तो हो गया 41, और 41 फिर 40 को ऐड कर दे तो हो गया 81। मतलब कि इसका मतलब हुआ 81 माइनस 81, और 81 में से 81 गया तो जीरो। इसका मतलब कि जहां जहां x था वहां वहां हमने 3 पुट किया, सॉल्व किया तो हमें मिला जीरो। इसका मतलब कि 3 इसका एक जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जहां जहां x है वहां वहां माइनस पुट करेंगे, यानी कि p इंटू -1, 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। अब जहां जहां x था वहां हमने -1 पुट कर दिया। क्या पुट किया? -1। अब -1 पुट करने के बाद हमें क्या मिला? -1 के पावर 3, -1 के पावर ऑड का मतलब कि माइनस, और -1 के पावर इवन का मतलब कि प्लस। तो -1 के पावर 3 कहने का मतलब -1, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -3 हो गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, +1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 1 जा 11, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस 11 प्लस 11 एंड -3। अब यहाँ भी जिसके इसके साथ माइनस है सबको एक साथ ऐड करेंगे। -3 -5 -3, -3 -5 -8 और -3 -11 means -11 plus 11 plus 11 minus 11 0. We saw that even after keeping -1 at the places of x we have got 0. We can say that -1 is also a zero of this given polynomial. Similarly, now we'll keep -1/3 at the place of x, and then we'll solve. If it also comes 0, we can say that -1/3 is also a zero of this polynomial. Means p -1/3. So your equation is 3x cube means 3 into -1/3 to the power 3 and -5 -1/3 to the square -11 into -1/3 and -3। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? माइनस के पावर 3 कहने का मतलब माइनस, और 3 इंटू -1/3 का पावर 3 मतलब 27, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 11/3 एंड -3। डिनोमिनेटर में क्या हुआ? कुछ नहीं है तो 1। 3 से 1 कट गया कितने बार में? 3 9 जा 27, 9 बार में कट गया।
क्या मिला आपको? -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। अब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है? 9931। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए आप? इसका एलसीएम हुआ 9। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 -1 बन जाए -1, यहाँ पे हो गया -5। यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 3 बार में, और 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +33, और यहाँ पे 3 9 जा -27। इतना मिला हमें। So we have got -1 -5 -27, -1 -5 -27, all together this is -33. Okay, -33. So -33 and +33/9, -33 + 33 0. This is 0/9, and 0/9 this is what? 0. So we saw that after keeping 3 1 and -1/3 as well, 3 -1 -1/3 as well, at the place of x we have got 0. So we can say that 3 -1 and -1 equal to the zeros. So at last we will write it. Hence 3 -1 and -1/3 are the what? Zeros of the polynomial 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी वेरीफाई किया कि 3 -1 -1/3 इसका जीरोज है। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इसके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरोज तो पता चल ही गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज होंगे। एक जीरोज अल्फा हो गया, 3 बीटा हो गया, -1 एंड गामा हो गया -1/3। यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। यहां से अगर हम कंपेयर करें x³ को x³ के साथ, x² को x² के साथ, x को x के साथ और कांस्टेंट के साथ, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -11 और d का वैल्यू -3। वेरिफिकेशन की हम लोग बात करें तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए 3 प्रोसेस का यूज करते हैं। पहला अल्फा + बीटा + गामा का, दूसरा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा का, और तीसरा अल्फा × बीटा × गामा का। तो पहला हम लोग क्या करते हैं? अल्फा + बीटा + गामा। अल्फा + बीटा + गामा का वैल्यू कितना आया आप जरा बताइए? अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 और प्लस गामा का वैल्यू -1/3। दिस इज व्हाट? 3 -1 -1/3। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे 3 1 1 का एलसीएम हो गया 3 3 3 या 9 -3 -1, 9 -3 हो गया 6, 6 में से 1 गया तो 5। दिस इज 5/3। दिस इज व्हाट? 5/3। तो आप 5 को लिख सकते हैं क्या? माइनस इंटू -5/3 लिख सकते हैं आप। 5 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -5/3, यानी कि माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ -5 क्या है? -5 है b, यानी कि इसको कह देंगे b, और 3 क्या है आपका? 3 है a। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। इस चीज को आप लिख देंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस व्हाट? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। दूसरा प्रोसेस अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा। अब अल्फा के प्लेस पे अल्फा, बीटा के प्लेस पे बीटा, गामा के प्लेस पे गामा पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आता है? अल्फा के प्लेस पे अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू कितना है? -1 प्लस
बीटा इंटू गामा, बीटा का वैल्यू है -1, गामा का वैल्यू है -1/3, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा का वैल्यू है -1/3 और अल्फा का वैल्यू है आपका 3। यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का प्लस रह गया, दिस इज 1/3 और यहाँ पे हमारा मिला व्हाट -3/3। क्या मिला हमें -3/3, यानी कि अल्टीमेटली मिला -1 क्योंकि 3 व्हाट कैंसर। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो क्या मिला आपको, हमें मिला 1/3 - 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 3 और 1 कैल्सियम, 3 1 - 4 3 जा 12, यानी कि आया 1 में से 12 हो गया तो -11/3 और -11 आपके क्वेश्चन में क्या है, -11 है सी, यानी कि -11 के प्लेस पे आप करेंगे सी और 3 क्या है, 3 है आपका ए, आपने इसके प्लेस पे रख दिया ए, यानी कि सी को आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, सी को क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग और थर्ड थिंग क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू 3 इंटू बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3, माइनस व्हाट प्लस, यानी कि दिस इज व्हाट 3/3, इस 3 को आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -3/3, माइनस को माइनस रहने दीजिए, इस -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी, यानी दिस इज व्हाट डी अपॉन, इस 3 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि ए, और माइनस डी इज व्हाट, डी इज हियर कांस्टेंट टर्म एंड ए इज व्हाट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमने वेरीफाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा कि आप वेरीफाई करिए कि दिस यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे कुछ जीरोज हो, कुछ पॉलिनोमियल हो, बोले कि आप वेरीफाई करिए कि इसका जीरोज है, तो जीरोज वेरीफाई करने के लिए एक्स के प्लेस पे पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू रखेंगे, जीरो आया तो जीरोज है, जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है, उसके बाद अगर जीरोज आ गया तो अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान लेंगे। फिर जहां तक जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने की बात है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट है दोनों का, दो को एक बार लिया गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आया हमारा माइनस इंटू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी एक और क्वेश्चन इसमें देखेंगे, और वो क्वेश्चन होगा हमारा डिवीजन एल्गोरिदम पे। किस पे होगा, डिवीजन एल्गोरिदम। तो पॉलिनोमियल को हम लोग, पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब ही होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग एक डिवाइडेंड लेंगे और एक डिविजर लेंगे, और कैसे पॉलिनोमियल में हम लोग वेरीफाई करेंगे, कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, अभी इस क्वेश्चन के बाद ठीक उस क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप you have understood this question very well, and if you have any confusion, watch this video again and again so that